हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष कुमार गुप्ता है। मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2015 सिलेक्ट किया इलाहाबाद रीजन से। मैं आपको कुछ मिथ्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि आरआरबी एनटीपीसी जो इस बार 2019 में है, बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में चल रहा है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कुछ कैंडिडेट के दिमाग में है कि मैं इलाहाबाद रीजन से भरूं, रांची रीजन से भरूं, बेंगलोर रीजन से भरूं, यानी कौन सा रीजन बेटर होगा। एक्चुअली अब मैं इस तथ्य का मैं दो पहलू के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैं अगर ये बोलता हूँ कि ये सेफ जोन है या बेंगलोर सेफ जोन है या रांची सेफ जोन है या मालदा सेफ जोन है या इलाहाबाद सेफ जोन है, ये ऐसे नहीं कि आप प्रीवियस कट ऑफ पे के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेफ जोन है। ऐसे डिसाइड नहीं होता एक्चुअली। अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपके सामने डालना चाहूंगा। मैं जब 2016 में 2 अप्रैल को दिया था आरआरबी एनटीपीसी का प्री दिया था, तो मैं इलाहाबाद रीजन से भरा था और मेरे एक दोस्त रांची रीजन से भरा था। मुझे उस प्री में 65 मार्क आए थे, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 84 चला गया। सेम शिफ्ट में रांची जोन से भरा हुआ कैंडिडेट का 64 मार्क था और उसी में उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 72 गया। अब जब रिजल्ट निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है, तो इलाहाबाद रीजन का जाता है 77.45 के समथिंग जाता है और वही रांची रीजन का कट ऑफ जाता है 63.75, जबकि रांची वाला का मार्क बढ़ा था मात्र 8 और मेरा मार्क बढ़ा था लगभग 17 के आसपास बढ़ा था। तो अब ये बड़ा गैप कैसे? अगर आप कोई बहुत सारे कैंडिडेट को ये सुनते हुए देखे होइएगा कि वो बोलता है कि जैसे मैंने चंडीगढ़ से भरा, चंडीगढ़ में चला गया कट ऑफ 80 और ग्रुप जैसे इस बार ग्रुप डी का रिजल्ट आया था और वही बेंगलोर में 61 गया, तो वो ये बोलेगा कि काश हम बेंगलोर से भरे होते तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि अगर आप बेंगलोर से भरे होते आपका उतना ही मार्क रहता सेम शिफ्ट में तो आपका हो जाता, ये कोई चांस नहीं है। ये होता एक्चुअली क्या है कि अब देखिए यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में ये बोलना चाह रहा था कि इलाहाबाद में मैक्सिमम कैंडिडेट होता है। मैक्सिमम कैंडिडेट के कारण उसमें जो एवरेज लेवल के कैंडिडेट है उसके मार्क बहुत कम आते हैं, जैसे 25, 30, 35, 40, 45 इस तरीके से। उसी में अगर कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा मार्क ले आता है तो जब नॉर्मलाइजेशन के मार्क में उसके इनहेंसमेंट थोड़ा बढ़ जाती है। जो वही जब रांची रीजन में देखिए कम कैंडिडेट था, मार्क लाया गया, अब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो उसके मार्क में डिफरेंस कम आया। यानी सेम शिफ्ट अलग अलग रीजन और एक में मात्र 8 मार्क बढ़ा और एक में 20 मार्क बना। वही 65 वाला जब चला गया 84 तो ऑब्वियस है तो उसका कट ऑफ लगभग बढ़ जाएगा, और वही 64 वाला जिसका मार्क 72 था तो उसमें भी कैंडिडेट कम था, उसके अकॉर्डिंग 73.75। यानी मैं मिला जुलाकर एक बात ही बोलना चाहूंगा, आप किसी भी रीजन से भरो, उसके कैंडिडेट कितने भरते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। कहने का मीनिंग कि अगर इलाहाबाद में बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत ज्यादा कैंडिडेट भरते हैं तो इलाहाबाद में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण उसका कट ऑफ हाई हो जाता है। सेम टू सेम रांची रीजन में कट ऑफ कम जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एक रीजन से कुछ और दूसरे रीजन से कुछ और। अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा इसके पोस्ट प्रीफरेंस, ये इंपॉर्टेंट